प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 7 के प्रथम पाठ की दक्षता अभ्यास यानी दक्षता अभ्यास 1 का हल देखेंगे। वैसे तो ये अभ्यास जो है आप लोगों के लिए होती है, पहले आप इसे हल करें और हल करने के बाद आप ये पता कर सकते हैं कि आपको कितना चैप्टर समझ में आया। तो आप हल करें, हल करने के बाद आप इस वीडियो के माध्यम से अपने सॉल्यूशन, अपने हल जांच सकते हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से केवल एक सही है। सही उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। पहला प्रश्न कह रहा है, पहले का किसी परमेय संख्या के समतुल्य परमेय संख्याएं होती हैं। तो जो एक संख्या है उसके समतुल्य परमेय संख्याएं कितनी हो सकती हैं? एक समतुल्य परमेय संख्या बना सकते हैं, 2 बना सकते हैं, 50 बनाई जा सकती हैं या अनंत परमेय संख्याएं होती हैं। तो हम जानते हैं अगर हमारे पास कोई भी परमेय संख्या है तो हम उसमें किसी भी एक संख्या से गुणा करते चले जाएंगे तो आपको अनेक समतुल्य परमेय संख्याएं मिल जाएंगी। ऐसे आप देखें 1/2 है, इसकी समतुल्य परमेय संख्या आप 2 से गुणा कर लें तो 2/4 मिल जाएगी। इसमें 2 से गुणा कर लें तो 4/8 मिल जाएगी। इसी तरीके से आप आगे प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि आपके लिए अनंत परमेय संख्याएं मिल जाएंगी। तो हमारा चौथा जो ऑप्शन है वो सही है। खा, परमेय संख्या -16/80 का सरलतम रूप है। तो सरलतम रूप आपको समझाया गया है, बताया गया है, उसी के अनुसार आप इसे हल कर लें। तो इसे आप काट लें, 16 से ही कट जाएगा। 16 एकम 16, 16 पंजे 80। कितना आया? -1/5। तो देखें यहाँ पर ये मिल रहा है आपको -1/5। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। गा में परमेय संख्या 40/-25 का सरलतम रूप है। तो इसे आप पहले काट लें, 5 से, 5 पंजे 25, 5 अट्ठे 40। तो 8/-5 मिल रहा है। लेकिन सरलतम रूप में जो हर होता है वो ऋणात्मक हम नहीं रखते हैं। तो हर को जब धनात्मक बनाएंगे, -1 से गुणा करेंगे तो अंश ऋणात्मक हो जाएगा और हर धनात्मक हो जाएगा। तो यहाँ पर सरलतम रूप हमें मिलेगा -8/5, यानी कि हमारा ये दूसरा जो ऑप्शन है वो ठीक है। घ प्रश्न में 2 असमान परमेय संख्याओं के बीच परमेय संख्याएं होती हैं। 2 असमान परमेय संख्याएं आप ले सकते हैं। 3 ले लो, 3 भी एक परमेय संख्या है और 4 भी एक परमेय संख्या है। तो ये असमान परमेय संख्याएं हो गई। इनके बीच में कितनी परमेय संख्याएं होती हैं हम इसमें बात कर चुके हैं। अनंत परमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, समझाया जा चुका है आपको। दूसरा, निम्नांकित कथनों में सत्य और असत्य बताइए। आपको सत्य और असत्य बताने हैं। समान परमेय संख्याओं के सरलतम रूप समान होते हैं। सही बात है, ये सत्य है आपका। जब आप उन्हें सरल करेंगे, जो भी समतुल्य परमेय संख्याएं या समान परमेय संख्याएं हैं उन्हें आप जब सरल करेंगे तो जो सरलतम रूप आएंगे वो समान आएंगे। -7/11 धन परमेय संख्या है, ये भी सत्य है। -7 से माइनस कट जाएगा तो 7/11 बचेगी, धन परमेय संख्या है, सत्य है। +4/-9 धन परमेय संख्या है, ये गलत बात है क्योंकि नीचे माइनस है। एक माइनस अगर दिखाई दे रहा है तो वो संख्या कैसी हो जाएगी? ऋण परमेय संख्या हो जाएगी। तो ये आपका असत्य कथन हो गया। 3/-11 और -3/11 समान है, बिल्कुल सही बात है। जब आप इसे सरल करेंगे तो इसका जो माइनस है वो अंश में पहुंच जाएगा। तो ये भी -3/11 बन जाएगी, ये भी -3/11 समान है, ये यानी सत्य है। चा में 1/2, 2/4, 3/6 एक ही परमेय संख्या के विभिन्न रूप हैं। चेक कर लेते हैं, सरल कर लेते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 मिल गया। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 मिल गया। यानी इनके जो सरलतम रूप हैं वो 1/2 ही हैं। तो ये बात सही है कि एक ही परमेय संख्या के ये विभिन्न रूप हैं, यानी कि ये कथन आपका सत्य है। छा, -1/-3, -2/6, -3/9 विभिन्न परमेय संख्याएं हैं। देखें तो ये तो माइनस कट जाएगा आपका, यहाँ से सब धनात्मक बन गई। 2 एकम 2, 2 तियाँ 6। तो ये विभिन्न परमेय संख्याएं नहीं हैं, एक ही परमेय संख्या के विभिन्न रूप हैं। परमेय संख्याएं विभिन्न नहीं हैं, यानी कि ये आपका क्या हो गया? असत्य हो गया, क्योंकि सभी के मान 1/3 आ रहे हैं। तो ये एक ही परमेय संख्या के विभिन्न रूप हैं। आगे देखते हैं।
जा देखें, जा प्रश्न में -4/-5 और 4/5 समान पर में संख्याएं हैं। माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये 4/5, 4/5 समान पर में संख्याएं हो गई, यानी सत्य हो गया। सभी पूर्णांक पर में संख्या हैं, सत्य है, ये आपको बताया जा चुका है, क्योंकि सभी पूर्णांक को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 0 को 0/1, 1 को 1/1, 2 को 2/1, 3 को 3/1, यानी सभी पूर्णांक संख्याओं के नीचे बटे में 1 लिखकर हम उन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो सभी पूर्णांक पर में संख्याएं हैं। डिटेल में आपको पिछली वीडियोज़ में बताया जा चुका है, पिछली वीडियो देख लें। सभी पर में संख्याएं पूर्णांक होती हैं, ये असत्य है, क्योंकि 1/2, 3/4 ये क्या हैं, ये पूर्णांक नहीं होते हैं। 0/5 और 0/-3 समान पर में संख्याएं नहीं हैं, ये असत्य है। ये समान पर में संख्याएं हैं, क्योंकि 0/5 0 के बराबर होता है, 0/-3 भी 0 के बराबर होता है। तो ये समान पर में संख्याएं नहीं हैं, ये असत्य कथन है। ये क्या है, समान पर में संख्याएं हैं। दो असमान पर में संख्याओं के बीच अनंत पर में संख्याएं होती हैं, ये अभी बहुविकल्पीय में हमने बात की थी, तो ये कथन हमारा सत्य है। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3 में है, निम्नांकित पर में संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। तो अवरोही क्रम में देखिए, हमने अलग से इसे सॉल्व कर रखा है पेपर पे, और हम इस पेपर के माध्यम से आपको समझा देंगे। हालांकि ये जो क्वेश्चन है अवरोही क्रम वाले, ये आपको पिछली वीडियोज़ में समझाए जा चुके हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ कि इसमें का और खा मैं आपको समझा देता हूँ, और गा और घा का सॉल्यूशन दे दूँगा आपको, उसे आप हल करके देखें। तो देखें 2/5, 4/7 और 5/9 और 1/6। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हरों का लासा निकाल लेंगे। तो ये भाग विधि है, इस विधि से आप लासा निकालेंगे तो हमारा लासा निकल के आएगा 2 × 3 × 5 × 7 × 3 यानी 630। इसका मतलब है लासा 630 आया। तो जो हमें परमेय संख्याएं दी गई हैं उनके हर हमें कितने बनाने हैं, 630। तो 2/5 को अगर हम 630 बनाएंगे तो 5 से हम जब 630 को भाग करते हैं तो आता है 126, यानी हमें यहाँ 126 से गुणा कर लेनी है। 4/7 में हर 7 को 630 बनाएंगे तो 7 को 630 से भाग करेंगे, 90 आएगा, 90 से गुणा करा लेंगे। इसी तरीके से हर से इस लासा को भाग करेंगे, जो भी अंक मिलेगा हमें उससे हम गुणा करा लेंगे, जिससे कि हमारे हर बराबर हो जाएंगे। तो इस तरीके से इन्हें हम गुणा कराने के बाद ये हमारे पास ये संख्याएं आ जाती हैं 252/630, 360/630, 350/630, 105/630। अब इसे हमें अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम क्या होता है, सबसे पहले बड़ी संख्या। तो जब हर समान है तो अंश हमारा जो बड़ा होगा वो बड़ी संख्या होगी। तो यहाँ पर सबसे बड़ा अंश है 360, तो 360/630 सबसे बड़ी हो गई। उसके बाद 350/630, उसके बाद 252/630, और अंत में सबसे छोटी संख्या आएगी 105/630। अब इनका जो मूल संख्याएं थी उन संख्याओं को हम लिख देते हैं। देखिए 360/630 किसके बराबर थी, 4/7 के। तो 4/7, 360, 350/630 5/9 के, 252/630 ये थी 2/5 के, और 105/630 ये थी 1/6 के। तो इस प्रकार हमें जो संख्याएं दी गई थी उनका हमें अवरोही क्रम प्राप्त हो गया। ये वीडियो में नहीं आ पाया, दोबारा से देख लीजिए, ये संख्याएं थी आपके पास। तो इस तरीके से आपको इनका अवरोही क्रम प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, खा प्रश्न को समझ लेते हैं। खा प्रश्न क्या है हमारे पास, खा है -4/11, 1/-3, 5/-7 और -3/4। इन संख्याओं को भी अवरोही क्रम में लिखना है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हर हमारे ऋणात्मक है एक संख्या में। तो सबसे पहले हम सभी हरों को धनात्मक कर लेंगे। ये तो -4/11 या -1 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो हर धनात्मक हो जाएगा, अंश ऋणात्मक, -1/3 बन जाएगा, -5/7, -3/4। जब इनका हम लासा निकालते हैं तो लासा आता है 924, यानी कि हमें सभी के हर जो है 924 बना देने हैं। तो हम हर से भाग करते चले जाएंगे, जो संख्या मिलेगी उससे गुणा करते चले जाएंगे। ठीक है, वही जो जोड़ने का तरीका या घटाने का तरीका होता है, हर से भाग करते हैं, जो बाहर जाता है उसका गुणा कराते हैं।
तो यहाँ हर से भाग करेंगे लसा को, जो बाहर जाएगा उसका अंश और हर दोनों में गुणा कर देंगे, जिससे कि उसके हर हमारे समान हो जाएंगे। तो इस तरीके से करने पर हमें ये संख्याएं प्राप्त होती हैं -336/924, -308/924, -660/924 और -693/924। अब हमें अवरोही क्रम लेना है, तो अवरोही क्रम में ऋणात्मक संख्याएं हैं, तो अवरोही क्रम में सबसे बड़ी संख्या ली जाएगी। तो सबसे बड़ी संख्या ऋणात्मक में वो होगी जो जीरो के सबसे पास हो, यानी सबसे छोटी। तो 308 सबसे पहले, -308 इन संख्याओं में जीरो के पास आएगा, तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या हो गई -308/924। उसके बाद लेंगे -336/924, उसके बाद लेंगे 660/924 और लास्ट में 693/924। ये संख्या हमारी सबसे छोटी है। अब इनके बराबर जो हमारी संख्याएं दी गई थी वो लिख लेते हैं। देखिए 308/924 ये मिला, इसमें कितना था, -1/3 था, यानी -1/3 आ गया। -336/924 ये था, इसका मान कितना था, -4/11 आ गया। ऐसे ही आप देखें -660/924, तो 660/924 ये था, यानी इसका मान आ गया -5/7। फिर -693/924 ये था और इसका मान आ गया -3/4। तो इस प्रकार हमें संख्याएं जो हैं अवरोही क्रम में प्राप्त हो जाती हैं। इसी तरीके से गा और घा देख लें। गा में सबसे पहले हर को धनात्मक बनाएंगे, हर को धनात्मक बनाने के बाद लासा लेंगे, लासा 36 आएगा, 36 के बाद हर समान करेंगे और हर समान करने के बाद ये संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी आपको, और इसे आप अवरोही क्रम में लिख लेंगे। इस तरीके से आप पूरा इसे समझ सकते हैं। ठीक है, ये देखिए पूरा प्रश्न आपका हल है, आप वीडियो को रोक के और समझ लेंगे। ठीक है, और इसी तरीके से ये आपका इधर घा प्रश्न है। ठीक, ये पूरे प्रश्न आपको वीडियो में दिख जाएंगे। ठीक है, बस ये आपकी पूरी अभ्यास का हल हो गया, और आप कुल ये जो आरोही और अवरोही वाले प्रश्न हैं इनका प्रैक्टिस अच्छे से करें। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।